हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने एप्स डिलीट करने का निर्देश दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 89 एप्स। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। संविधान के सम्मिश्र यानी कि संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है संविधान में? तो सही आंसर हो जाएगा संविधान का, चाहे आप अनुच्छेद फर्स्ट ले लीजिए, अनुसूची फर्स्ट ले लीजिए या भाग फर्स्ट ले लीजिए, सभी में बताया गया है कि राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ होगा इंडिया, यानी कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मैकनॉटन का बाद, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष अफसरों के सिवाय सिविल पुलिस के सिपाही सशस्त्र नहीं होंगे, ऐसा यह उपबंध उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन के निम्नलिखित किस पैरा में किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पैरा 61, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम हैं, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी हुआ, यूपी पीएससी हुआ, पीसीएस हुआ, सारे कोर्सेज से संबंधित आपके कोर्स जो हैं वो आपके अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं, है ना। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको इन सभी कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए हर कोर्स को अलग से सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना होगा। यानी कि अगर आप यूपीएसआई की भी तैयारी करना चाहते हैं, लेखपाल की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो अलग अलग कोर्स नहीं खरीदने हैं आपको। यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे आपको सभी को एक्सेस कर पाओगे। देखो, 17 सितंबर से यूपीएसआई का ये रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपका 20 अक्टूबर से एग्जाम भी स्टार्ट हो जाता है, ताकि आप फास्ट रिवीजन कर सकें अपने सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। लेकिन रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा। जब आप कोर्स को परचेस करो तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु संबंधी विधि अंतर्विष्ट है? जल्दी बताओ किस धारा में? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 304 के खा में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। इनाम पुलिस रेगुलेशन वर्णित है किस धारा में? किस धारा में वर्णित है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 31 में, पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1986 में, दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस याचिका को रिट बोलते हैं इंग्लिश में, के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अधिकार पक्षता रिट, दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस रिट में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को निर्देश देता है कि जो आपका केस चल रहा है वो केस आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप उस पर कार्रवाई ना करें, अतः ये केस मेरे पास भेज दें, है ना, आर्टिकल 32 के तहत। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा जांच की जाती है, पहला ऑप्शन करेक्ट। 16 में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का जो निधन हो गया है, उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम क्या था? जगदीप, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका देवप्रयाग, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दहेज में क्या शामिल नहीं है? देखो आराम से क्वेश्चंस के ऑप्शंस देखो फिर बताओ। दहेज में क्या शामिल नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा मेहर। मेहर जो है दहेज में शामिल नहीं होता है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम यानी कि ओरिजिनल नेम क्या था इनका? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र नाथ दत्त, पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? तो सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?
तो जोग, जिसको गरसोप्पा भी कहते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम राज्य के माध्यम से रामराज के बारे में किसने कहा था? ग्राम राज्य के माध्यम से रामराज, ये कथन किसने कहा था? दो ऑप्शंस तो आपके ये दिख रहे होंगे और बाकी दो ऑप्शंस ही हैं बेसिकली। पहला ही ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी। बाल कल्याण समिति ने कौन से सदस्य होंगे? बाल कल्याण समिति में कौन से सदस्य होंगे? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, समिति के एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे। सीआरपीसी के तहत समिति के सदस्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे। समिति के सदस्यों में एक महिला भी होगी। उपरोक्त सभी जो है वो हो सकते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो किसका बना होता है? टंगस्टन का। और टंगस्टन को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। बीसीसीआई ने हाल ही में अपने सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया, उनका नाम? राहुल जौहरी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। यदि कोई लावारिस बच्चा सड़क पर घूमता हुआ पाया जाता है तो आप क्या करेंगे? उसके घर का पता लगाकर छोड़ाएंगे। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारतीय विदेश सेवा। विदेश सेवा का मतलब फॉरेनर से आ जाता है, जिसको हम आईएफएस बोलते हैं, है ना। तो एफ की जगह फॉरेस्ट होता है, भारतीय वन सेवा। तो यहीं पर एग्जामिनर आपको क्या करता है, घुमाता है। यहीं नहीं घूमना तुम्हें। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये 3 प्रशासनिक सेवाएं होती हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की उद्देशिका के अनुसार इसका उद्देश्य क्या है? चारों ही ऑप्शन हैं। इसका उद्देश्य है आपका मानव जीवों संपत्ति और मानव जीवों वनस्पति और संपत्तियों को परिसंकट से बचाना। तीसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? तो सीपीयू होता है, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में फिल इन द ब्लैंक्स हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी, किसके लिए? तो उत्तर प्रदेश में कुपोषण दूर करने के लिए सबरी संकल्प की अभियान की शुरुआत की गई थी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? जल्दी बताइए सर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अभिव्यक्ति का अधिकार। चौथा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है सर? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य कब बना? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949, जब हमारा संविधान जो है वो अंगीकृत किया गया था। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस से जम्मू में सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया? तो 6 नए पुलों का उद्घाटन किया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 5 वर्ष। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताओ। तो शूटिंग में किया जाता है सर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस वाद में उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने संसद के अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन करने की शक्ति की समीक्षा की? तो किस वाद में की थी? 4 ही ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो सही आंसर हो जाएगा मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। चौथा ऑप्शन करेक्ट। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नवीन पुस्तक या नवीनतम पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल किसने लिखी? तो किसने लिखी? ये कुलदीप सिंह ने लिखी सर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, यह किस धारा में प्रावधान है कि मोटरसाइकिल पर सिर्फ 2 व्यक्ति ही यात्रा कर सकते हैं? जल्दी बताइए सर। तो सही आंसर हो जाएगा धारा 128 में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 132 में क्या है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कुछ भूमियों की सूची।
पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? ये चार आपके मुद्दे, सॉरी, ये चार आपके या हाँ, चार मुद्दे दिए हैं और किन किन पर राष्ट्रपति जो है वो सिफारिश कर सकते हैं, इनके ऑप्शंस ये दिए हुए हैं। तो आप इस क्वेश्चंस का आंसर सोच समझ के बढ़िया अच्छे तरीके से आप बताइएगा। पूरा एक ही पेज पे मैं कर दे रहा हूँ तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन जरूर है लेकिन बताइएगा जरूर। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।